वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री नारायण श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कबीरदास ने कहा है कि यह तन विश्व की बेदरी गुरु अमृत की खान, आशीष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता है। यह शरीर न जहर से भरा है, किसी का भी शरीर, और ये शरीर अमृत से भरा है। बहुत डिफरेंस। अगर गुरु जी मिले हैं, बोलते हैं यदि शीश गर्दन निकट जाए और गुरु जी मिल जाए सस्ता नहीं पड़ गया, क्योंकि हो सकता है कि अगला जन्म हमारा अच्छा हो जाए। इस जन्म में तो गुरु जी बस गर्दनें काट लिए, उतने काफी। गुरु का मतलब आप लोग जानते हैं, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। तो गुरु प्रकाश की तरफ ले जाने वाला नहीं है, ये गुरु जी खुद ही प्रकाश है, अपने आप में सूरज है। कमी हमारे अंदर है, वो तो प्रकाश निकले हुए हैं सवेरे, हम रजाई तान के इसी में सोए हुए हैं। हम गुरु के सामने, हम प्रकाश के सामने जाएंगे तब हम प्रकाशित होंगे भाई। वो तो निकले हैं। हम देवघर क्यों जाते हैं? गुरु बैठे हैं, कुछ न बोल रहे, हमको कुछ नहीं चाहिए, गुरु से कुछ लेना भी नहीं। हम बस उनके सामने जाकर बैठते हैं कि उनका प्रकाश मेरे ऊपर पड़ जाए, सुशोभित हो जाए, लाइट आ जाए, उनका शब्द मेरे कान में पड़ जाए, उनकी सुगंध मेरे अंदर घुस जाए जो मेरे प्राणों को छलनी करे। हम गुजरते हैं रास्ते से तो फूल खुशबू देता है। आप नाक बंद कर लीजिए, अगर फूलों का बगीचा है तो सांस लेना ही पड़ेगा। जब सांस लेने तो आपके प्राण में वो घुस ही जाए। तो आप गुरु से सानिध्य करेंगे तो उनका प्रकाश आपके अंदर घुस ही जाएगा। आप चादर ताने रहेंगे, थोड़ा सा लाइट आएगा जरूर, और वो जो रोशन हो रहा है, कितना करना में अंधेरा कर रही है, फिर भी दिखाई दे रहा है, तो वो हो ही लगा। बस सवाल ये है ना कि हम सत्य को देखना नहीं चाहते, हम अपने सत्य को, हम अपने आप को नहीं देखना चाहते, हम उससे डरते हैं कि सत्य को जान जाएंगे, देख लेंगे तो हमें दुख ही हाथ लगेगा, यानी हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी ने कहा निष्ठा और प्रतिष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है कि हम अपने अंदर की कमी को जान जाए, इसको कहते हैं ठाकुर जी के प्रति निष्ठा। जब हमारी निष्ठा ही नहीं है, हम कमी को जानते ही नहीं, हमारी निष्ठा ही नहीं है। अच्छी बात छोड़ दीजिए, एक डायरी और कलम ले लीजिए, रोज सवेरे से शाम तक हमारे अंदर क्या कमी है वो लिखिए। हमने आज किसको धोखा दिया, हमने आज किससे झूठ बोला, हमने आज किससे फरेब किया, हमने आज किसको, ये लिखिए भाई। दूसरे का मत लिखिए, अपना लिखिए कि हमने क्या किया। अगर आप नहीं लिखते हैं, आप सत्य से दूर हैं। हम नहीं लिखते हैं, हम भी सत्य से दूर हैं। जिस दिन लिखेंगे ना, मेरी कमी समझ में आ जाएगी, और जब कमी को दूर कर लेंगे तो उसी को बोलते हैं ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो गई। पहले तो हमें पता ही नहीं हमारी क्या कमी है, तो इसलिए हम दुख में रहते हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, रोज धोखा दे रहे हैं, रोज धोखा दे रहे हैं। जानती कैसे? एक शहर में एक दुकान खुला, बहुत बढ़िया दुकान खुला। उस दुकान पे लिखा था कि आपको अपने इच्छा के अनुसार पत्नी चुनने का अधिकार है। जो शादी करना चाहता है उस दुकान में जाएगा और आप जैसा चाहते हैं वैसी पत्नी आपको मिलेगी। तो एक आदमी सोचा यार बहुत बढ़िया दुकान है, चलो घुसा दुकान के अंदर। जैसे दुकान के अंदर गया तो दुकान के अंदर दो दरवाजे दिखाई दिए। एक पे लिखा था इस दरवाजे में जाओ जवान पत्नी मिलेगी, इस दरवाजे में जाओ बूढ़ी पत्नी मिलेगी। बोला यार जवान वाले दरवाजा खोला, सुनिए, उस पे घुस गया। जब उसमें घुसा तो उसमें फिर दो दरवाजे मिले। एक में लिखा था
सुंदर जवान पत्नी, एक में लिखा था बदसूरत जवान पत्नी, बराबर सुंदर जवान पत्नी वाले दरवाजे। स्वाभाविक है ये तो उसमें गया अंदर, तो उसमें लिखा था, फिर दो दरवाजा मिला। एक में लिखा था खाने बनाने वाली, एक में लिखा था नहीं खाना बनाने वाली। बोला भैया खाना भी चाहिए, खाना बनाने वाली चुन लिया। फिर अंदर दो दरवाजा मिला, एक में लिखा था भजन गाने वाली, संगीत वाली, और एक में लिखा कुछ नहीं जाने। बोला नहीं भजन वाली। अंदर गया, फिर दो दरवाजा। सोचिए, एक में लिखा था दहेज लेके आने वाली, एक में लिखा था बिना दहेज। बोला भैया ये वही वाला ठीक है यार, दहेज भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो कहा कि भाई अब खोलेंगे, लग रहा है फिर कोई दरवाजा मिलेगा। उसने फिर वो दरवाजा खोला, अंदर गया। अब दरवाजा नहीं था, एक शीशा लगा था, दर्पण जो आप बोल रहे थे। उस पर लिखा था पहले तुम अपना मुंह देख लो, इस लायक हो। सब उनका स्वभाव, सब जो है चाहत खत्म हो। तो भाई हम भगवान से सब कुछ चाहते हैं, क्या हम उस लायक हुए? क्या हम सत्य बोलने की ताकत रखते हैं? और ये भी नहीं है, यहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ठाकुर जी बोले हैं कि यदि कोई आदमी गड़बड़ करता है, उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं, तो आप भी उसमें शामिल हैं। प्रतिरोध करना पड़ेगा, यहां पे सच्चाई के साथ आपको रहना पड़ेगा। आपने शंकर जी की बात की, मैं भी सोच रहा था कि शंकर जी का भक्त रावण था, आजकल की तरह से नहीं भक्त था, सही वाला भक्त था। आज भक्त जा रहे हैं जल चढ़ाने, रास्ते में कार वाले को मार दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे भक्त नहीं थे, विद्वान आदमी। शंकर जी के भक्त तो राम जी भी थे, उन्होंने भी समुद्र पे पुल बांधना था तो शंकर जी का पूजा किए। अब शंकर क्या करे, वो भी मेरा भक्त, वो भी मेरा भक्त। तो हम लोग जो यहां मंदिर में खड़े हैं ना, एक आदमी विचारहीन, एक आदमी विचार वाला, दोनों इन्हीं के भक्त हैं। अब ये क्या करें, एक रावण एक राम। हंस गए, भगवान फंस जाते। भगवान करे तथास्तु, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। रावण सोचा नहीं हम सही हैं, बोले हाँ तुम सही हो। राम बोले हम सही हैं, तुम सही हो। दोनों में हुआ युद्ध, जो सही रहा वो जीत गया, लेकिन दोनों के गुरु ही थे। हम अपने आप को धोखा देते हैं तो हम अपने परिवार को भी धोखा देते हैं। एक बार एक फकीर जो था, फकीर अपने बच्चे से बोला देखो मैं शिकार करना जानता हूं। तो बोला ठीक, तो क्या करें, मेरे साथ चल, देख आज शिकार करके लाएंगे। तो बोला कि चलो। बच्चे को लेके आपने निकाला बंदूक, एक पेड़ एक चिड़िया बैठी थी। बोला इस चिड़िया को मैं मारूंगा। देखो निकाला बंदूक, चिड़िया उड़ गई। चिड़िया उड़ गई तो बेटा देख रहा है, तुरंत बोल रहा है देखे। क्या देखे, आपने शिकार किया? बोले हाँ शिकार किए, लेकिन चमत्कार नहीं देखे मेरा। बोले क्या? चिड़िया को गोली लगी फिर भी उड़ गई। ये बात है, चिड़िया को गोली लगी, अरे खाली झूठ भरे, हम ये किए, वही बात। मतलब धोखा देना है बस। तो ये धोखा किसी को नहीं देना है, स्वयं को देना है, स्वयं को देना है। आप बोले ना कि एक आदमी ठाकुर जी को लेके चला, उसके तो जीवन में आप देखते जाइए ना। बोले ना 10 साल 20 साल 50 साल आए लोग चले, और एक आदमी और पूजा करता है, उसके भी परिवार को देखते जाइए। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले हमको अपनी कमी को देखना है। तो ठाकुर जी सबका मंगल करें।